अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 KTV के प्रोग्राम नाज बतारिया में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवाल के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलुख तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तज्जियाकार अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, वैसे तो आज बहुत सारे सवालात हैं जिनके मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगी। सबसे पहले अहम तरीन स्टेटमेंट्स पे बात करते हैं जो आजकल सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट दूंगी कि शाह महमूद कुरैशी, जिनका कहा जा रहा था कि उनका पीपल पार्टी से कोई लिंक हुआ है, कोई राब्ता हुआ है, लेकिन उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है कि मेरी जूती भी नहीं जाती पीपल्स पार्टी में। उसके बाद जो है हम स्टेटमेंट में बात करते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी है और बाकायदा तौर पर कह दिया है कि ISI से लेकर तमाम अफसरान और जितने भी अहदेदारान हैं, फौज के हैं या वो वैसे ही इनका लिंक है एजेंसियों के, इनमें से किसी किस्म का कोई भी अदारा, कोई भी बंदा, कोई भी रुकन वो सियासत से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेगा। क्या कहते हैं आप इस सब स्टेटमेंट्स के बारे में? ईशा, पहली बात तो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो आपने उनकी स्टेटमेंट कि पीपल्स पार्टी में मेरी जूती भी नहीं जाती, उसका कुछ ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी के जितने भी इन्होंने खुर्शीद शाह साहब से मिले थे जी। तो उसके बाद ये खबरें वायरल हुई कि वो पीपल्स पार्टी में जाते हैं, जाने वाले हैं, पर तोड़ रहे हैं। और कल रात एक स्टेटमेंट आई आसफ अली जरदारी साहब के हवाले से कि आसफ अली जरदारी साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है शाह महमूद कुरैशी साहब को लेने के लिए, लेकिन उस पर पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत थी उनका शदीद तरीन रद्दअमल आया और बिलावल भुट्टो का भी आया। तो जब इन्होंने रद्दअमल देखा है तो उसके बाद इन्होंने कहा खुर्शीद शाह साहब चूंकि वो भी पार्लियामेंटेरियन है और उन्होंने कहा पार्लियामेंटेरियन तो आपस में मिलते जुलते रहते हैं, पीपल्स पार्टी के जाने के हवाले से बात रही तो पीपल्स पार्टी में मेरी जूती जाती है। ये बड़ा सख्त उन्होंने स्टेटमेंट दी। तो उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो गया उनका पीपल्स पार्टी में जाने वाला। अब देखना ये है कि वो PTI में कैसे सर्वाइवल कर पाते हैं। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा। ईशा, इसके साथ जो आज जिस पे मैं बात करना चाहता था वो ये था कि एक अहम खबर है, उस पर वो हम एक्सक्लूसिव में कर लेते हैं। चले बात, आपने पूछा कि हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ISI के जितने भी अहदेदारान हैं, कोई भी ऑफिसर जो है और हमारे जितने भी जर्नल हैं, कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता नहीं रखेगा जी। उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, कोई राब्ता नहीं रखेगा। अच्छा ईशा, ये बात तो इनकलाब की है। अगर इसको देखा जाए, जो हम कहते हैं ना खूनी इनकलाब आना है और उसके बाद इस मुल्क में सारा कुछ ठीक होना है, तो अगर तो कमर जावेद बाजवा साहब की एक स्टेटमेंट से ऐसा हो जाता है कि ISI का जो पॉलिटिकल विंग है वो किसी भी सियासतदान से राब्ता नहीं रखता, उसकी पुष्टपनाही नहीं करता और उनके इक़्तिदार में आने या उनको इक़्तिदार से हटाने के लिए अपना किरदार अदा नहीं करता, नंबर एक। और दूसरा, कोई भी जर्नैल जो है वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना इक़्तिदार में लाने के लिए ना इक़्तिदार से हटाने के लिए। तो ये पाकिस्तान में समझिए कि सबसे बड़ा इनकलाब है। मेरे नज़दीक तो इनकलाब आ गया फिर। लेकिन ये जुल्म की बात है। अगर कमर जावेद बाजवा साहब ने करना ही था तो वो सबसे पहले ये करते। आपको पता है ISI हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जो एजेंसीज है उनमें से एक एजेंसी है। उसका पॉलिटिकल विंग जो है सिरे से खत्म कर देते। वो कह देते कि ISI में पॉलिटिकल विंग नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्यों दी उन्होंने, क्यों जरूरत पेश आई? उसकी वजह यह है कि अब बरमला सड़कों पे लोग फौजी जर्नैलों को गालियां देते हैं, फौज को नहीं, फौजी जर्नैलों को गालियां देती हैं जिनका सियासत में किरदार है, जो इक़्तिदार में लाने और इक़्तिदार से हटाने में अपना किरदार अदा करते हैं। अब फौजियों को बरमला गालियां पड़ रही हैं। आप लाहौर के हलकों में जाके देखें वहां क्या हो रहा है। तो उस वजह से इन्होंने फैसला किया। आपको पता है ना, एक वक्त ऐसा आया था कि फौज का मोराल बहुत डाउन हो गया था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, और बहुत डाउन रहा जब आए जनरल रहील शरीफ। तो उनकी काविशों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से फौज का जो मोराल था दोबारा पब्लिक में दोबारा इस शोबे को इज्जत मिली, फौज को बहुत इज्जत मिली, इसमें कोई शुबा नहीं है। और फौज का एक विंग है जो बहुत सारे पैसे खर्च करता है, ड्रामे बनाए जाते हैं PTV के लिए, दूसरे चैनल्स के लिए। तो उसमें फौज का एक बेहतरीन इमेज, उनकी कुर्बानियों को सामने लाना होता है। भाई वो भी तो इंसान है ना, उनके भी जज्बात हैं, वो भी मोहब्बत करते हैं। तो वो ISPR जो है वो ड्रामे बनाती है, फिल्में बनाई जाती हैं, नगमात बनाए जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं ताकि अवाम में जो है वो फौज की मोहब्बत बरकरार रहे। तो जनरल रहील शरीफ के ज़माने में फ़ौज से बहुत ज़्यादा हमारी मोहब्बत बढ़ी। उसके बाद जो हुआ, तसलसल के साथ जो हुआ है, और फ़ौज जिस तरह से सियासत में इन्वॉल्व हुई है और उनकी जो स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई फ़ौज की सियासी पार्टियों के हवाले से, और जैसे इमरान खान साहब और जनरल फयाज हमीद की बातें मशहूर हुई और उसके बाद ये सब कुछ हुआ, तो उसके बाद बड़ी शिद्दत के साथ लोगों ने, फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने फ़ौज को गालियाँ देना शुरू कर दी।
बतौर इदारा नहीं, मतलब सरबराहान को जो इसमें रोल अदा करते हैं। तो उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये फैसला लिया और आज ये स्टेटमेंट जारी किया है कि कोई भी जर्नैल और ISI का जो ओहदेदारान है, ओहदेदारान साफ तौर पर उन्होंने, जाहिर है ये जनरल फैज़ हमीद के लिए बात है कि कोई भी किसी से रब्ता नहीं रखेगा, और अगर वायलेशन हुई तो फिर वो जाहिर है उसमें उन्होंने वाजे नहीं किया क्या फिर कोर्ट मार्शल होगा कि नहीं होगा, और उसके लिए उन्होंने क्या लाहे अमल अपनाया। बार एक छोटी सी स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट के हवाले से मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैंने जैसे कहा कि वो जो हम सोच रहे थे ना कि एक इनकलाब आएगा तो फिर ये होगा वो होगा, तो अगर कमर जावेद बाजवा साहब इस स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं और सख्ती के साथ, अब इसकी पूरी डिटेल सामने आनी चाहिए। वो मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश है कि ISI का जो पॉलिटिकल विंग है वो बंद होना चाहिए। सियासतदानों की खरीदो फरोख्त, उनकी पकड़ धकड़, उनकी वफादारियां जिसमें वो रोल प्ले करते हैं वो नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इनकलाब होगा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। तो अगर ऐसा कर जाते हैं तो फिर ये कमर जावेद बाजवा साहब एट द एंड हीरो होंगे। पता है ना, वो फिल्मों में कुछ एक बुरा किरदार होता है, वो सारी फिल्में बुरा होता है, लेकिन आखिर में कोई ऐसा काम कर जाता है कि वो हीरो बन जाता है। तो कमर जावेद बाजवा साहब वैसे भी हमारे हीरो हैं, मेरे तो हीरो हैं वो। बाकी लोग जो मर्जी उनके बारे में कहें, मेरे तो वो पहले दिन से हीरो हैं। तो कमर जावेद बाजवा साहब अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो फिर फौरी तौर पर ये करें कि ISI का जो पॉलिटिकल विंग है उसको फौरी तौर पर बंद कर दें, उसे ख़त्म कर दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए, ये कर दें। और फौज जो है उसका सियासत में कोई किरदार ना हो। एक इदारा है, बस वो अपना काम करे। फौज का एक इदारा है, उसका एक मैंडेट है, और मैंडेट ये है कि उन्होंने सरहदों की हिफाजत करनी है। उन्होंने दुश्मन से पाकिस्तानी कौम को बचाना है, खा उनका ताल्लुक जोग्राफियाई हद के अंदर हो या उससे बाहर हो। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे, हमारी ISI, हमें उस पर फख्र है कि दुनिया की सबसे फ़आल तरीन एक एजेंसी है। तो वो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो भी साजिशें होती हैं इस मुल्क के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ, हमारे इदारों के खिलाफ, उनके लिए काम करें। फौज की कुर्बानियां इतनी ज्यादा हैं कि मैंने बार बार अर्ज किया कि इतनी ज्यादा कुर्बानियां हैं कि हमें शर्म आती है जब कोई फौज को गाली देता है। तो अगर कमर जावेद बाजवा साहब ये कर जाते हैं तो इस कौम के हीरो होंगे, और सिर्फ आज के लिए हीरो नहीं होंगे, वो सदियों तक हमारे हीरो रहेंगे। तो कमर जावेद बाजवा साहब को चाहिए कि इस सिलसिले में वो पूरा रोड मैप जारी करें और पूरी इंस्ट्रक्शंस दें कि आज के बाद जो बंदा भी किसी सियासी पार्टी से राब्ता रखेगा, उसकी सरपरस्ती करेगा, हुकूमत बनाने में या हुकूमत गिराने में अपना किरदार अदा करेगा, उसके लिए सजा क्या होगी। और ISI का जो पॉलिटिकल विंग है वो किसी किस्म की पॉलिटिकल पार्टियां खरीदने और पार्टियां बेचने में अपना किरदार अदा नहीं करेगा। अगर ऐसा कर जाते हैं तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ा इनकलाब है।